आलिया भट्ट की अल्फा। और मैं कहूँगा कि आलिया भट्ट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर जितनी खबरें आ रही थी या जितनी अफवाहें चल रही थी, जितनी गॉसिप चल रही थी, वो आलिया की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी बात तो ये आ रही थी कि इस फिल्म को जो प्रोड्यूसर हैं यशराज फिल्म्स, वो थिएटर में रिलीज़ ही नहीं करेंगे, इसको सीधे ओटीटी पर डालेंगे। नेटफ्लिक्स ने एक बहुत बड़ी रकम ऑफर की, ये तक खबर आ गई थी, मगर वाईआरएफ ने इनकार कर दिया। अब जब तक ये फैसला नहीं हो रहा था या अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था कि फिल्म सीधे थिएटर में आएगी, तो आलिया भट्ट के लिए थोड़ा सा अ, उनका कहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आलिया भट्ट बॉलीवुड की आज की तारीख में जो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उनमें उनकी गिनती होती है, और वो खुद भी मानती हैं कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं बॉलीवुड की। तो ऐसे में अगर उनकी फिल्म जो बनी थिएटर के लिए है और ओटीटी पर रिलीज़ हो जाती, तो वाकई मतलब थोड़ा सा बेइज्जती जैसा मालूम पड़ता। और यशराज फिल्म्स की समस्या ये है कि भाई उनकी कुछ फिल्में चली नहीं हैं, और जिस स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म है अल्फा, उसकी कुछ दो बड़ी फिल्में हैं। एक तो टाइगर 3 और उसके बाद में वार 2। ये दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, आप कह सकते हैं परफॉर्म नहीं किया इन फिल्मों में जैस जितनी की इनसे उम्मीद थी। एक फिल्म में सलमान खान है, एक फिल्म में ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन के साथ आप जूनियर एनटीआर को ले आए हैं, कियारा आडवाणी को ले आए, बिकनी में उनके सीन, मतलब वो सारी चीज़ें जो है दर्शकों ने एकदम वाइप आउट कर दिया कि भाई ये सब नहीं देखना। जब स्पाई यूनिवर्स जो है यशराज फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर नाकाम है, ऐसे में ये एक टर्निंग पॉइंट इसलिए देखा जा रहा था जब अनाउंस हुई थी कि भाई अभी तक तो मेल हीरो आते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, जूनियर एनटीआर। लेकिन फिर वाईआरएफ ने कहा कि अब हम इस स्पाई यूनिवर्स को थोड़ा बदलते हैं और फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाते हैं। तो उसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ को जो है स्पाई एजेंट्स के रूप में लिया गया। कहानी जो है लीड की कि भाई आप इस कहानी को लीड करेंगे, तो भाई लीड तो करेंगे, लेकिन तब तक हुआ ये कि लास्ट ईयर धुरंधर रिलीज हो गई, स्पाई फिल्म, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से धुरंधर ने पूरी ग्रामर बदल दी सिनेमा की, और ख़ास तौर पर स्पाई फिल्म की, क्योंकि यशराज की जो स्पाई यूनिवर्स फिल्म है वो बड़ी मीठी गोली जैसी है। भारत पाकिस्तान को आप इधर दुश्मन देश भी दिखाते हैं, लेकिन आपके हीरो को पाकिस्तानी स्पाई से प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, घर बस जाता है। आपका हीरो जो है वो पाकिस्तान जाके वहाँ की प्रधानमंत्री है उसको मरने से भी बचा लेता है आतंकवादियों के हाथों से। ये सारी चीज़ें लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। वार 2 में भी आप उसी तरह से देख लीजिए। तो बड़ा ये जो मीठी गोली वाला मामला था, लोग रिजेक्ट कर रहे थे। और जो धुरंधर है उसने तो बिल्कुल ही साफ कर दिया और बता दिया कि स्पाई फिल्म कैसे बनानी चाहिए। तो उसमें हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद ये खतरा पैदा हो गया था कि अब इसका क्या करें अल्फा का। और अल्फा को लेकर ये भी खबरें आ रही थी कि भाई इस फिल्म का वीएफएक्स जैसा चाहिए वैसा नहीं, क्योंकि वार 2 जब आई थी तो उसके वीएफएक्स की बहुत आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा था कि भाई आप स्पाई यूनिवर्स बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं स्पाई यूनिवर्स में, इनमें जो वीएफएक्स करते हो तो एकदम ऐसा लगता है बच्चों के जैसा काम है आपका। तो इस बात की बड़ी आलोचना हुई थी, और कहा लोग कहने लगे कि भाई आप स्टूडियो में बैठ के शूट करते हैं और मजा मत देख के लगता है बिल्कुल साफ साफ कि बड़ा ये नकली सी दुनिया है, उसमें असलीपन कहीं दिखता ही नहीं। और धुरंधर में देखिए बड़े बड़े एक्शन सीन जो हैं वो पूरे रियल शूट हुए हैं। तो ये जो काम करने की तकनीक थी वाईआरएफ की, ये कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। ये दिख रहा था वार 2 के साथ में। तो अब जब धुरंधर हिट हो गई तो फिर उनको काफ़ी बड़ा ये सोचना पड़ा कि भाई अब जब हम जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं और दर्शक ऐसी फिल्म को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करें। तो फिर खबरें आई कि भाई वाईआरएफ के जो अपने मालिक हैं आदित्य चोपड़ा, वो खुद लगे, उन्होंने फिल्म में वाईआर वीएफएक्स को लेके काफ़ी काम कराया, कुछ बदलाव भी किए। एक खबर ये भी आई कि भाई आदित्य धर जो धुरंधर के डायरेक्टर हैं उनको बुलाया गया और फिल्म दिखाई गई है कि भाई देखो और कुछ सजेशन दो, क्योंकि आज की तारीख में तुम्हारा सिक्का चल रहा है, तुम ज़्यादा सही बता सकते हो। यहाँ तो होता ही है, चढ़ते सूरज को जो है सलाम किया जाता है वाला मामला है। तो ये चीज़ें हुई। इस बीच ये खबरें आने लगी कि कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा रहा है। जो वाईआरएफ है वो थोड़ा सा अब इस सोच में पड़ा हुआ है कि अल्फा को, जो आलिया भट्ट की फिल्म है, इसे क्या ओटीटी पर ही डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाए। तो ये बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती दरअसल वाईआरएफ के लिए तो होती, लेकिन भाई उसको तो प्रोड्यूसर को तो पैसे से ज़्यादा मतलब है। बॉलीवुड में आजकल क्रिएटिव उस तरह से क्रिएटिविटी बड़ी चीज़ तो रह नहीं गई है, पैसा बड़ा है। तो सब अपना हिसाब किताब देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी। तो क्रिएटिविटी से बड़ी तो आपकी अपनी प्रतिष्ठा है, तो इस बात को भी ध्यान रखा गया। तो अब जो है वाईआरएफ ने
बाकायदा पोस्टर जारी किया है और एक अनाउंसमेंट किया है कि 10 जुलाई 2026 को वो थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं अल्फा। तो 10 जुलाई 2026 ये डेट आप याद रख लीजिए। हालांकि ये फिल्म पहले पिछले साल 25 दिसंबर को रिलीज़ होनी थी, मगर धुरंधर ने जो धमाका किया था उससे पूरा बॉलीवुड हिल गया था। फिर ये सारी चीज़ें आई कि फिल्म जैसी चाहिए वैसी नहीं बनी है, बहुत सारा काम चल रहा है। फिर ये भी खबर आई कि भाई ये फिल्म अप्रैल में रिलीज़ होगी, मगर फिर अप्रैल में रिलीज़ होगी तो धुरंधर 2 जो है वो अभी रिलीज़ हो रही है 19 मार्च को। तो सब डरे हुए हैं इस फिल्म से, अब पता नहीं क्या करने जा रही है। तो ये भी है, तो अगर अप्रैल में आने वाली होती है अल्फा, और मार्च जो है उसका हैंगओवर जो दर्शकों को होगा ऐसा लगता है, तो उस हैंगओवर में कौन जो है वाईआरएफ की फिल्मों को देखने जाता, और अगर देखने जाता तो पता नहीं किस तरह से एनालिसिस करता उसका। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो है यशराज फिल्म से इस फिल्म को धुरंधर 2 से थोड़ा दूर, मतलब मार्च से लेकर जुलाई तक, तो 10 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने का फैसला किया। मुझे लगता है आलिया भट्ट ने भी बड़ी राहत की सांस ली होगी कि चलिए कम से कम मेरी फिल्म थिएटर में आ रही है। तो थिएटर में आएगी, उसका जो भी नतीजा होगा वो अलग मामला है, देखा जाएगा वो कैसी बनी क्या बनी। शर्वरी बाग भी हैं इस फिल्म में, इस फिल्म में अनिल कपूर हैं, इस फिल्म में बॉबी देओल हैं। बॉबी देओल जो है वो नेगेटिव रोल में है, तो मेन विलन है, ये खबरें आ रही। और कुछ खबरें ये भी थी कि भाई इस फिल्म का काफ़ी हिस्सा जो है रीशूट वगैरह भी किया गया, एक आध गाना वाना भी डाला गया है दोनों हीरोइनों को लेके। और शूटिंग सेट से कुछ इस तरह की चीज़ें निकल कर आई कि भाई आलिया और बॉबी देओल की भी सब कुछ ठीक नहीं रहा शूटिंग के दौरान, क्योंकि थोड़ा एटीट्यूड का मामला है। अब एटीट्यूड किसकी साइड से है, आलिया भट्ट का नाम दिया गया कि भाई जिस तरह से वो काम में दखलंदाजी करती हैं वो बात जो है बॉबी देओल को पसंद नहीं आ रही थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुल मिला के एक राहत भरी खबर जो है आलिया भट्ट के लिए कि भाई उनकी फिल्म जो है थिएटर में रिलीज़ होने जा रही है, जिसके ऊपर ये खतरा मंडराने लगा था कि ये कहीं ओटीटी पर रिलीज़ ना हो जाए। आलिया भट्ट की जहाँ तक बात है, उनकी जो गंगूबाई काठियावाड़ी, वही एक ऐसी फिल्म थी जिसकी लोगों ने थोड़ी बहुत तारीफ़ की। उसके बाद उनकी डार्लिंग्स ओटीटी पर रिलीज़ हुई थी, लोग उसको देखा, किसी ने नहीं देखा, भूल चुके हैं। जिगरा जैसी फिल्म जिसमें उन्होंने खुद को लेडी अमिताभ जैसा पेश करने की कोशिश की, खूब धूमधाम से प्रचार किया गया, लेडी अमिताभ लेडी अमिताभ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, उससे आलिया भट्ट की जो इमेज है इसको बड़ा डेंट लगा, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब उनकी उम्मीद जो है अल्फा से है। इसके अलावा उनकी एक और जो बड़ी फिल्म है लव एंड वार संजय लीला भंसाली के साथ, तो उस फिल्म में इनकी नैया पार लगेगी कि नहीं देखा जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं, विकी कौशल भी हैं, तो फिल्म अभी बन रही है। मगर उस फिल्म के आने से पहले आलिया भट्ट जो है इसमें अल्फा में नज़र आएगी, देखते हैं। तो जब ये फिल्में आएंगी तो देखी जाएंगी, उस वक्त कैसी फिल्में उस पर बात करेंगे। बाकी इनसे जुड़े हुए कोई और अपडेट्स जब आएंगे तो हम लेके आएंगे। और आज की कुछ और खबरें या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, हम दिन में नेक्स्ट किसी लाइव में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।